होती है, दो कॉलम आपको गिवन होंगे, ईयर्स और सेल, और आपको ये उसने टोटल तीन चीजें फाइंड करने का बोला है। सबसे पहले लीनियर ट्रेंड इक्वेशन, फिर ट्रेंड वैल्यूज, और देन सेकुलर ट्रेंड लाइन। ये जो जी सर। हमारे पास चार मेथड थे सेकुलर ट्रेंड फाइंड करने के, उसमें से ये चौथा मेथड है। पहले तीन मेथड मैंने करवा दी आपको, जिसमें से फ्री हैंड कर्व एक मेथड, जी दूसरा सर। मेथड था सेमी एवरेज मेथड, और तीसरा मूविंग एवरेज। मूवी। चौथे नंबर पे ये। अब ये वाला मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये मेथड आपने लिंड मार्शल की बुक से करना है, उसमें जरा ज्यादा बेहतर लिखा हुआ है। शिदात चौधरी में करेंगे, उसमें फर्क थोड़ा सा चेंज है मेथड, तो लिंड मार्शल वाले को मैं अडोप्ट कर रहा हूँ। ओके सर। अब ये जो वेरिएबल है, अपने नाम दे देना है वाई का। ठीक है, जो भी वेरिएबल आपका गिवन होगा ईयर्स के अलावा, वो आपने जी। कह देना कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है। आगे आपने एक कॉलम बनाना है कोड का। इस कोड को आपने नाम दे देना है टी का। शिवराज चौधरी ने एक्स का नाम दिया हुआ है, आप इसे टी का नाम दे रहे हैं। ठीक है जी। जी सर। अब जो सबसे पहला ईयर है, हम असल में कोडिंग ईयर्स की कर रहे हैं। 1990 का कोड हमने रख दिया 1, 91 का कोड रख दिया 2, 92 का 3, 93 का 4, 94 का 5। ये कोड आपने याद रखने हैं। ठीक है। जी। 1990 का कोड 1 है। अब इस तरह आपको पता होना चाहिए। अब 97 ईयर नहीं ना गिवन हमें, 1997 का क्या कोड होगा भला, को फॉलो करे तो हाँ सर। 97 का कोड 8 बनेगा। ठीक है जी। तो अब जी सर, आपको ये कोड क्योंकि की जीरो वैल्यू, भी है ना, जीरो। जी 0 को 1 हमने बोला बना। तो ये अगर आपको बोले कि 97 की वैल्यू प्रिडिक्ट करें, तो उसका कोड हमने डालना है। अगर वो बोले 96 की वैल्यू प्रिडिक्ट करें या एस्टिमेट करें, उसका कोड हमने डालना है। इक्वेशन में तो वैल्यू निकलेगी। सही हो गया। अब सबसे पहले लीनियर ट्रेंड सर। इक्वेशन वो बनानी है आपने, और ये बिल्कुल आपका मैं ओएलएस मेथड से कर रहा हूँ। लीनियर ट्रेंड इक्वेशन पहले लिख देते हैं, पार्ट 1 का सोल्यूशन। ये जी y इक्वल है a प्लस b, x होता था, अब यहाँ पे t आ गया। x भी मैं रख सकता था इसका नाम, जो मैंने कहा ना उसने x रखा हुआ नाम, तो ये बिल्कुल ही फिर वो सिमिलर काम हो जाता है रिग्रेशन का और इसका। तो ये फर्क करने के लिए मैंने इसको t का नाम दे दिया। वैसे भी लीनियर ट्रेंड इक्वेशन में t ही ज्यादा यूज होता है। b फाइंड करना है। b का फार्मूला होता था समेशन एक्स वाई, अब x की जगह t है। माइक म्यूट कर दो आप। n समेशन टी वाई माइनस समेशन टी समेशन वाई डिवाइडेड बाय n समेशन एन टी स्क्वायर माइनस समेशन टी टी। के होल से। अब इसके लिए आपको आगे दो कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक तो टी वाई का हम्म। और एक टी स्क्वायर का। टी वाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया, वो आ गया 2.3। 3.2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6.4, ये आ गया 12। 2.9 को 4 से मल्टीप्लाई कर मेरा, इसी तरह 5.1 मल्टीप्लाई 5, 25.5। नेक्स्ट है जी टी का स्केयर निकालना आपने। तो ये 1 का स्केयर किया 1, 2 का स्केयर किया 4, 9, 16, 25। समेशन इन सभी के निकालना है। समेशन टी स्केयर 10 और 20, 30 और 25, 55 हो गया। और समेशन टी 2.3 प्लस 6.4 प्लस 12 प्लस 11.6 प्लस 25.5, 57.8। यहाँ पे y को आपने सम किया 2.3 प्लस 3.2, पहले पुट कर दिए सिर्फ वो n 1 2 3 4 5 समेशन टी वाई 57.8
माइनस समेशन टी, 1 2 3 6 10 15, 15 इंटू समेशन वाई है 17.5। इनको सोल्व करें जरा, मिस माफ कर दे, ये तो मैंने कर भी लिया। पता नहीं 2627 कहाँ से आ रहा है। अब ए फाइंड करना है। ए होता है वाई बार माइनस बी टी बार। वाई बार पहले निकाला समेशन वाई ओवर एन, 17.5 ओवर 5। 3.5 टी बार ये होता है समेशन टी ओवर एन, तो ये आ गया 3। ए निकला है आपका 3.5 माइनस 0.53 इंटू 3। इसे सोल्व करें, ए आ जाएगा 1.91। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, एस्टिमेटेड लीनियर ट्रेंड इक्वेशन y कैप इक्वल 1.91 प्लस 0.53 इंटू टी। आगे लिख लें, दिस इज द एस्टिमेटेड लीनियर ट्रेंड इक्वेशन, या दिस इज लीनियर ट्रेंड इक्वेशन। अब अगर वो बोल दे एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y इन ईयर 1997, तो क्या करेंगे हम, इस t की जगह पे 8 पुट कर देंगे तो y निकल आएगा हमारा। ठीक है जी, इसे सोल्व कर लेंगे, 8 से ओके मल्टीप्लाई करेंगे, 1.91 ऐड कर देंगे, तो ये 1997 की सेल वो प्रेडिक्ट हो जाएगी। तो ये हमने एक तरह से एक मशीन तैयार कर ली है जो आपको फ्यूचर की वैल्यूज भी फोरकास्ट करके बता देगी। ओके सर। ट्रेंड वैल्यूज बोलते हैं वाई कैप। अच्छा अच्छा वाई कैप कैसे निकलेगा, 1.91 प्लस 0.53 इंटू टी। टी की जगह पे उसकी वैल्यूज पुट करते जाओ। तो टी की जगह पे सबसे पहले 1 पुट किया तो पहली वैल्यू आ गई 1.91। टी की जगह पे 2 पुट किया तो ये बताएं जरा क्या वैल्यू आ गई, 7। अब 0.53 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 91, 3.5 करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, तो ये आपकी ट्रेंड वैल्यूज आ गई हैं। दूसरे पार्ट का भी आंसर, सेकुलर ट्रेंड इक्वेशन आपने फाइंड कर दी। जी सर। सेकुलर ट्रेंड लाइन, उसके लिए आपने, अब ये y आपका एस्टिमेटेड है और ये आपका एक्चुअल y है। ठीक है जी, जी इन जी दोनों को सर। पॉइंट कर लें तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ईयर्स होते हैं 1990, 91, 92, 93, 94, और इस तरफ आपने रखनी है सेल, और इसकी वैल्यूज को देख के 1 1 का गैप रख लेते हैं हम, 1 2 3 4 5। एक्चुअल डाटा वो मैं प्लॉट कर रहा हूँ ब्लू के साथ, और जो ट्रेंड इक्वेशन है उसे फिर मैं कलर चेंज कर दूंगा। तो ये 2.3 सबसे पहले जी 90 पे है 2.3, तो 2 से थोड़ा सा ऊपर होगा 2.3, ये आ गया पहला डॉट। जी सर। 3.2 है 91 पे, 3 से थोड़ा सा ऊपर होगा पॉइंट, ये आ गया दूसरा डॉट। 92 जी पे 4 है, ये आ गया जी 4। 93 पे 2.9 है, और 93 पे 2.9 ये आ गया, और उसके बाद जी 5.1 है 94 पे, 5.1 ये बन गया। इनको अगर मैं आपस में मिलाऊं, ये जी आपकी सर। एक्चुअल लाइन है, जो ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड डाटा, इनको ब्लैक से डॉट कर रहा हूँ। तो 1.91 है 1990 पे, 1.91, तो ये आ गया पहला पॉइंट यहाँ पे। 2.97 है 91 पे, तो ये आ गया 2.97। 92 पे 3.5 है, तो 92 पे 3.5 ये आ गया। 93 पे 4.3 है, ये आ गया 4.03। 94 पे 4.56 है, तो ये आ गया 4.56। इनको मैं आपस में मिला दूं, ये आपकी अब
ट्रेंड लाइन है। जी सर। तो आपने ये देखा है कि ट्रेंड लाइन, उसमें फ्लक्चुएशन खत्म हो गई हैं, उतार चढ़ाव जिस तरह एक्चुअल डाटा में थे जी उसमें क्यों थे, क्योंकि उसमें सीजनल वेरिएशन है, साइक्लिकल वेरिएशन है, इरेगुलर फ्लक्चुएशन है, जिसकी वजह से डाटा में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। लेकिन लीनियर ट्रेंड इक्वेशन ने एक लॉन्ग रन ट्रेंड आपको बता दिया कि लॉन्ग रन में डाटा आपका अपवर्ड मूविंग है, मीन टू से टाइम गुजरता जाए तो आपकी सेल में इजाफा हो रहा है। जी सर। तो ये सारी कहानी है। ये चारों मेथड्स का मतलब यही है, एक आपको सेकुलर ट्रेंड बताना। फ्री हैंड कर्व में आप अंदाजे से ये लाइन लगा लेते थे, मसलन के जी इन सर। पॉइंट्स को प्लॉट किए बगैर आपने एक्चुअल डाटा बनाया, ये ब्लू वाली लाइन लगाई और उसमें से एक अंदाजे से एक ट्रेंड बना लिया। सेमी एवरेज जी में आप 2 पॉइंट लगा लेते हैं, एक फर्ज करें यहाँ पे बन गए, एक यहाँ पे बन गए, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करें तो वो सेमी एवरेज। मूविंग एवरेज में 3 ईयर मूविंग या 5 ईयर मूविंग जो भी हो, उनके पॉइंट्स को मिला दें तो भी ये लीनियर ट्रेंड लाइन बन जाती है। और इस मेथड के थ्रू आप इस तरीके से वर्क करते हैं। सारे काम में कोई कहीं पे टेंशन तो नहीं। नहीं सर। अब याद रखे बात के बाद लोग इसे लीस्ट स्क्वेयर मेथड के साथ मिक्स करते हैं। लीस्ट स्क्वेयर मेथड असल में लीनियर ट्रेंड इक्वेशन फाइंड करने के सेवरल मेथड हैं। टू फाइंड लीनियर ट्रेंड इक्वेशन, सबसे पहले है जी नॉर्मल इक्वेशन मेथड, दूसरे नंबर पे है मैट्रिक्स अप्रोच, और तीसरे नंबर पे है लीस्ट स्क्वेयर मेथड। तो हम प्रेफर करेंगे लीस्ट स्क्वेयर मेथड को, ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात तो वो स्पेसिफाई कर देता है कि लीस्ट स्क्वेयर मेथड यूज करें, तो बाज़ औक़ात वो स्पेसिफाई नहीं करता, फिर तो हमारे पास चॉइस है जो सा मर्जी मेथड लगा ले, लेकिन लीस्ट स्क्वेयर ये ज्यादा सूटेबल। नॉर्मल इक्वेशन भी ठीक है, मैट्रिक्स अप्रोच रहने दें, नॉर्मल इक्वेशन कर लें या लीस्ट स्क्वेयर कर लें। नॉर्मल इक्वेशन, ये जो आपने सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन की थी, नॉर्मल इक्वेशन मेथड से किया हुआ काम। जी सर। हाँ, तो ये बस उसी से मिलता जुलता ही है। तो अभी हम फिलहाल लीस्ट स्क्वेयर मेथड उसके थ्रू करते हैं काम। आपके पास जी क्वेश्चन है, ईयर्स गिवन है आपके पास 2005 से लेके 2009 तक। क्वेश्चन लिख लें, सोल्यूशन। हम रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं यूजिंग लीस्ट स्क्वेयर मेथड। रिग्रेशन इक्वेशन ये होती है जी हमारे पास, y इक्वल है a प्लस बी टी। अब ये एंड पे x की जगह पे t आ गया। रिग्रेशन इक्वेशन आप करके आ रहे हैं ना, उधर x होता था, इधर t आ गया। ये t देख के आपको पता चल जाना चाहिए ये लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन है या ये लीनियर ट्रेंड इक्वेशन है। अब b किसके इक्वल होता है, x की जगह पे t है, उस हिसाब से फार्मूला बनेगा n समेशन टी वाई माइनस समेशन टी समेशन वाई डिवाइडेड बाय n समेशन टी स्क्वायर माइनस समेशन टी होल स्क्वायर। और a ये इक्वल होगा जी y बार माइनस बी इंटू टी बार। आगे दो कॉलम बनेंगे हमारे, ये सेल, इसे आपने y का नाम दे देना है। आगे आपने बनाने हैं कोड, इसे आपने t का नाम दे देना है। कोड किस तरीके से बनेंगे जी, जो सबसे पहला आपका ईयर होगा जो सा भी गिवन हो उसे आपने 1 कह देना है, अगले को 2, 3, 4, 5 सो ऑन चलते जाना है आपने, जितने भी ईयर्स गिवन होंगे समझ लगे वाले आगे। और उसके बाद टी स्केयर, ये दो कॉलम बनाए, और ये बी और ए, इसका आंसर निकाल के बताएं, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर निकालता है। स्पीड मारे, फाइनल आंसर बी का बताएं सबसे पहले मुझे। बिल्कुल ठीक है आंसर, मिला छा गई, 6.1 नहीं आता। अब आपकी द एस्टिमेटेड लीनियर ट्रेंड इक्वेशन, द एस्टिमेटेड लीनियर ट्रेंड इक्वेशन, वो आपकी क्या बनी, वो आपकी बनी जी y कैप इक्वल 6.1 प्लस 1.3 टी। ये जी आपका एक हिस्सा आंसर का तो कंप्लीट हुआ, जिसमें वो कह रहा है डिटरमिन द रिग्रेशन इक्वेशन, तो ये तो डिटरमिन हो गई। और मेरा ख्याल है आप सभी ने इसे कर भी लिया होगा, कोई टेंशन नहीं। इसका आंसर कौन बताएगा, जो बताएगा उसे शाबाश मिलेगी। हाउ मच सेल इंक्रीजिंग ईच ईयर, जी जी दोबारा बताएं, समझ नहीं लगी। सर ये टी की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है।
ये टी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा और कोई जी, बल्कि जो इसका बिल्कुल सही आंसर बताएगा उसे 30 रुपए का इजी लोड मेरी तरफ से गिफ्ट। 30 रुपए का वैसे हो जाता है, सर, नहीं 50 रुपए होता का, 30 चलो जी रुपए का। 50 रुपए का, 50 रुपए का। अच्छा जी, ये बी की वैल्यू उस पर डिपेंड करती है सेल हर साल सेल में कितना इजाफा हो रहा है। अब बी की वैल्यू प्लस में है तो डेफिनेटली सेल में हर साल इजाफा हो रहा है। अब कितना इजाफा हो रहा है, बी की जो वैल्यू आएगी 1.3, इसका मतलब है टाइम गुजरने के साथ साथ 1.3 के रेशो से सेल में इजाफा हो रहा है। तो इसका आंसर लिखवाएं जी, अब कौन लिखवाएगा, स्टेटमेंट बना नहीं लेंगे अब। हाउ मच आर सेल इंक्रीजिंग ईच ईयर, तो इसका आप आंसर लिखे ना, दिस सेल इज इंक्रीजिंग बाय 1.3 मिलियन ईच ईयर, लिख लेंगे आंसर। वैल्यूज आपको मैं आगे बना के दिखा लेता हूँ। वैसे ये यहाँ तक दो पोर्शंस का आंसर आ गया। और अब तीसरे नंबर पे है, व्हाट इज द सेल फोरकास्ट फॉर 2012। 2012 का सेल फोरकास्ट क्या है। आपको ये कोड के सिस्टम की समझ लग जाए तो आप किसी भी ईयर को फोरकास्ट कर सकते हैं। अब 2009 का क्या कोड हमने दिया हुआ है, सर 2010 का कोड क्या होगा, 6 6। 6। यस सर। 2011 का कोड क्या होगा, 7। 7। 2012 का कोड क्या होगा, 8। वट यस इज सर। सेल फोरकास्ट फॉर ईयर 2012, 2012 की फोरकास्ट हमने बना ली। तो इस टी की जगह पे 8 पुट करेंगे भाई, 2012 का कोड ही पुट करेंगे ना, क्या हो गया। तो आगे ये लिखें जी, द सेल फोरकास्ट वाई कैप इक्वल है 6.1 प्लस 1.3 इंटू 8। इसे सोल्व करें जरा, क्या आंसर है, 15.5 15.5, 16 16, 16 का पहले पार्ट का हो गया आंसर कंप्लीट। दूसरे पार्ट में वो कह रहा है ट्रेंड वैल्यूज को ग्राफ करें। ट्रेंड वैल्यूज आपने बनानी है, ट्रेंड वैल्यूज बोलते हैं वाई कैप को। वाई कैप का एक बनाए कॉलम, 6.1 प्लस 1.3 इंटू टी। तो ये टी की वैल्यूज पुट करते जाएं। इस टी की जगह सबसे पहले 1 पुट किया तो आंसर क्या आया जी, 6.1 7.4। फिर इसमें टी की जगह पे 2 पुट किया, 8.7, 10, 11.3, 12.6। तो ये देखें सेल में 1.3 मिलियन का इजाफा नहीं हो रहा। यही चीज हमने इधर लिखी है। तो ये बी का आंसर आपको बताएगा किस रेट से इजाफा होगा। अब मेरा ख्याल क्लियर है सभी को बात, ईयर्स और यहाँ पे सेल। अब ईयर 2005, 6, 7, 8, 9 और सेल है जी, दो दो का गैप रख लेते हैं हम, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ओके जी। सबसे पहले तो एक्चुअल डाटा, वैसे जरूरत आपको सिर्फ ये पॉइंट प्लॉट करने की है, लेकिन फर्क के लिए मैं ये वाला पॉइंट भी पहले बना लेता हूँ एक्चुअल डाटा के। 2005 में सेल 7 है तो 5 में सेल 7, ये पॉइंट आ गया। 6 में सेल 10 है तो ये आ गया दूसरा पॉइंट। 7 में सेल 9 है तो ये आ गया तीसरा पॉइंट। में 11 है, ये आ गया। और 9 में सेल 13 है, ये आ गया। इन पॉइंट्स को अगर मिलाएं तो ये एक्चुअल डाटा है आपका। ये अब आते हैं जो आपकी ये ट्रेंड वैल्यूज हैं, इनको प्लॉट करके। हाँ जी, 2005 में 7.4 है तो ये आ गया जी 7.4, तकरीबन इधर ही बनेगा। 2006 में 8.7 है जी, 8.7 ये आ गया जी। 2007 में 10 है जी, ये आ गया 10। 8 में 11.3 है जी, 8 में 11.3 ये बन गया। और 12.6, 9 में 12.6 है, ये आ गया 12.6। इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें
ये तो ये आपकी ट्रेंड लाइन, भाई इसे सेकुलर ट्रेंड भी कहते हैं, ट्रेंड लाइन या सेकुलर ट्रेंड। ये आपका एक्चुअल डाटा या एक्चुअल लाइन है, और एक्चुअल लाइन में आप देखें जरा फ्लक्चुएशन ज्यादा है ना, और ट्रेंड लाइन ने Zero. फ्लक्चुएशन को जरा स्मूथ कर दिया है। तो ये जी चौथा मेथड है आपको लॉन्ग रन में सेकुलर ट्रेंड दिखाने का। यह मेथड भी है जो शहजाद चौधरी ने यूज किया हुआ है, उसने इक्वेशन बनाई हुई है y इक्वल ए प्लस बी एक्स। कोड को हमने जो t का नाम दिया हुआ है उसने x का नाम दिया हुआ है, तो उस हिसाब से इक्वेशन ये बनेगी। लेकिन ये चूंकि आप रिग्रेशन कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ही आपका काम रिपीट हो जाएगा। वैसे भी लीनियर ट्रेंड इक्वेशन को लॉजिकली t से ही डिनोट करना चाहिए। अगर आपने x से डिनोट कर ही दिया है तो y के फुट पे छोटा सा t लगा देना है, ये निशानी होगी कि लीनियर ट्रेंड इक्वेशन है, ये सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन नहीं है।